नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। सुबह हो चुकी है यहाँ पर, और मैं जो जो मैंने गाजर कट करके रखा था ना, उसे मैंने अभी यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। जब तक ये बॉइल्ड होगा तब तक मैं अपना चाय, ब्रश और पानी वगैरह सब कुछ सारा काम कर लूँगी। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर उठकर खुद के लिए अपना फ्रेश हो लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर गर्म पानी कर लिया है, गर्म पानी में पी रही हूँ। इसे पीने में मुझे कम से कम 3 से 5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है। और सुबह के लिए गर्म पानी ठंड में वैसे ही बहुत अच्छी होती है, गर्मी में तो पिया नहीं जाता है। एटलीस्ट ठंडी में ही पी ले। और मेरी आदत है, मैं जब से मेरी आँखों में दिक्कत हुई है, तो बीच बीच में मैं अपनी आँखों को चेक करती रहती हूँ कि कुछ उस पर फ़र्क आया है या नहीं। वैसे फ़र्क ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आता, पर शायद आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पर मैं चली आई हूँ उसके बाद बेटे को जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ बज गए हैं 8, 8:30 बजने वाले हैं। तो इसके पहले इसको भी जगा के फ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि इससे भी चाय नाश्ता कराते करते मुझे 9, 9:30 बज जाता है। फिर नहाना धोना और बाकी के काम होते हैं। कितना सोने का मन है आज? आज इसे उठने का मन नहीं है, लेकिन उसे मैं उठाऊंगी, साथ में ही सबको एक साथ ही साथ चाय ब्रश कर लेंगे, तो फिर मैं भी फ्री हो पाऊंगी अपने काम करने के लिए। क्योंकि मुझे मोबाइल पे भी थोड़ा बहुत काम होता है अपना। तो यहाँ पर सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, नहा धो चुके हैं, और दादी बेटे को लेकर बैठेंगी, तो तब तक मैं भी नहा धोकर आ जाऊँगी। सब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धोकर। मम्मी ने पहले से ही नाश्ते की थोड़ी तैयारी कर दी थी, जैसे कि उन्होंने पीठी वगैरह बना कर रख दिया था, और चटनी वगैरह पीस दिया था। तो हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे होंगे मैं भी नहा के आई हूँ, और नहाने के बाद से मैं तुरंत बस नाश्ते में लग गई हूँ, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी थी, और अभी 11 बज रहे हैं। तो बेटे को मैंने खाना मतलब सॉरी नाश्ता करा दिया है, और खुद खाना था तो मम्मी ने यहाँ पे तैयारी कर दी थी। और आज मैं बना रही हूँ पराठे। देख पा रहे हैं आपका, काफी मोटे पराठे मैंने आज बनाए हैं, बिकॉज मुझे भूख लगी है, तो ऐसा जल्दी हो जाए थोड़ा। और ये पराठे हैं मटर और आलू दोनों के मिक्स पराठे हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं, मम्मी को बहुत पसंद है। तो आज उनके मन का पराठा बन रहा है। और इसके साथ बनी है चटनी। ये बनी है चटनी, हरी चटनी बनाई है, मम्मी ने ही बनाई है। मतलब मम्मी ने पूरन की तैयारी कर दी थी, और चटनी भी। और सिर्फ मैंने पराठा बनाया है, आटा भी गूंथा हुआ पहले से ही पड़ा था, मैंने सिर्फ बनाया है। तो आइए आप सभी मेरे साथ आज मटर के पराठे की आलू और मटर के पराठे खा लीजिए। और मुझे ना अभी भी मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे 2 दिख रही हूँ मैं खुद। तो मुझे देखने में अजीब सा लग रहा है बिना चश्मे के, तो शायद मेरी आंख आपको थोड़ी सी बंद बंद दिखे, पर मुझे ऐसा लग रहा है, भगवान जाने। नहाने के तुरंत बाद मैं सीधे किचन में चली आई हूँ। मैंने इसके पहले कपड़े उपड़े डाले छत पे, और क्योंकि भूख भी लगी थी और टाइम काफ़ी हो गया था, मम्मी भी उधर बिजी थी, तो पहले ये हुआ कि पहले बना लेती हूँ। और ना मैंने ना सिंदूर भी नहीं लगाया, ये जो नहाया वो थोड़ी बहुत दाग पड़ी उसकी वही है, और अभी कुछ किया नहीं है। मैं यहाँ से फिर चलूंगी, पहले थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, फिर पेट पूजा होगा, उसके बाद काम पूजा होगा। हाँ जी। हाँ तो भैया आई उतार दे तू ऊपर से। अच्छा, का करबू? पूजा करेगी। तू पूजा करबू? हाँ। काय मम्मी ना के नहीं है? हाँ? मम्मी ना करी ना? नहीं ना उन्हें हाथ करके। अच्छा। अब हमें हाथ धोए पूरा। दादी को यहाँ पर चाहिए था माचिस, और माचिस जो है वो ऊपर की कैबिनेट में रखा हुआ था। तो दादी की हाइट बूढ़ी हो गई है, थोड़ी वो झुक सी गई हैं, तो वो ले नहीं पाती हैं, तो उन्हें सामान ऊंचा या ऊपर का सामान देना पड़ता है। और मम्मी चली गई थी, बिज़ी थी कुछ काम करने में। तो यहाँ पे दादी चली आई थी, उनको माचिस चाहिए था किसी काम के लिए। वैसे तो पूजा वगैरह हो चुका है, लेकिन उन्हें कुछ चाहिए था, तो वो लेने के लिए चली आई माचिस, तो उन्हें मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे देना पड़ा आकर। सारे पराठे यहाँ पर बन गए हैं, और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी बहुत किचन की सफाई। हाथ एक बार भीग जाते हैं ना, तो बनाने में बड़ी दिक्कत सा होता है, तो इसलिए। और देखिए थोड़ा सा मैं वहाँ चली गई, तो ज़रा सा ये ब्लैक हो गया, मतलब जल गया हल्का सा पराठा।
और उसके बाद बाकी के मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ आज गरम गरम आकर आलू के पराठे और क्या कहते हैं उसको मतलब मटर के पराठे भी खा लीजिए आकर। और कभी कभी ना जुबान फिसल जाते, समझ नहीं आता क्या बोलूँ, बोलते बोलते अगर आप ऊपर की तरफ जब फिगर देख रहे हो और नीचे कुछ बोलना होता है ना, तो बातें कुछ करो कुछ और, कहा कुछ और, मतलब निकल कुछ और जाता है। तो बस अभी मेरे साथ वही हो गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माफ़ कीजिए। और तो यहाँ पर सारा बन चुका है पराठा, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं ना, लेबर, उनके लिए मैं चाय लगा दे रही हूँ क्योंकि पापा भी है नहीं, तो चाय मुझे जाकर दे कर आना पड़ेगा। तो फटाफट से चाय देकर आती हूँ। और यहाँ पे जो ये ब्लैक दिख रहा था आपको कुछ देर के लिए ना, ये क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन जो ले जा रही थी मैं चाय, और मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। तो मैंने फ़ोन वहीं पे छोड़ दिया और फिर मैं चली गई छत पर, चाय देकर आई हूँ। तो फिर उठाया, बच गया, फूटा नहीं, कुछ टूटा नहीं। लेकिन ये है कि बहुत ज़ोर से गिरा था। तो मैं यहाँ पे पहले ही बालों को थोड़ा सा मतलब झाड़ वाड़ लूँगी, क्योंकि कब से मैंने कपड़ा लपेट कर रखा था, तो ये सूख नहीं पाया था और धूप भी दिखाने में नहीं जा पाई। और मौसम भी काफ़ी मतलब बादल बादल सा हुआ है, धूप भी है नहीं वहाँ पर। तो बिना सिंदूर लगाए फिर खाना कैसे खाते, बाल धो लेते। तो अभी मैं यहाँ जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता निकालने के लिए। और मैं अभी ना दिन में मैं एक बार ही खाना खा रही हूँ इस वक्त, और फिर उसके बाद सीधे रात को चाहे नाश्ता हो या फिर खाना, बस एक बार ही जो हो जाता है वो हो जाता है। और दो से ज़्यादा पराठे तो मेरे से वैसे भी नहीं खाए जाएंगे, फिर चाहे खाना खाना हो या नाश्ता जो भी है। और चावल तो मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है ठंड में, क्योंकि क्या होता है चावल से ना मेरे जो है थोड़े से मोटापा बढ़ने लगते हैं ठंड में। तो मुझे थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना है। तो पहले ही डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अपने वेट का ध्यान देने के लिए। तो इसलिए ठंड जैसे ही आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना चावल वगैरह बंद कर दूँ, क्योंकि पराठे हैं जो वो मुझसे स्किप बिल्कुल नहीं होते, फिर चाहे किसी भी चीज़ की हो, मेथी की हो, मूली की हो, आलू की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो क्योंकि ये चीज़ ना होती है इसी समय में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इसको स्किप करना बहुत मुश्किल है। और चावल तो फिर आपको 12 महीने मिल जाएंगे, कभी भी घर में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं चावल को स्किप करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। और पराठे बिल्कुल नहीं, मैं मैनेज नहीं कर सकती उसके बिना। तो किस किस को मेरे जैसे पराठों के कौन कौन मेरे साथ दीवाना है, अभी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर ना मेरे बच्चे मुझे आए थे, तो वो मस्ती कर रहे थे, और उसके बाद अचानक से हम लोग आए हैं यहाँ पर, बाहर निकल आए हैं, क्योंकि मुझे और पापा को जाना था बैंक ड्यूटी जाना था, जो मेरे ससुराल में है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर है मेरे घर से, मुझे जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मुझे वो बहुत दूर पड़ जाता है, जौनपुर के एरिया में पड़ता है, मतलब आप क्या कीजिए जौनपुर ही पड़ता है। तो मुझे जाना आना बहुत प्रॉब्लम करता है, मेरे घर पे कोई है नहीं, तो मुझे कोई ले जाने वाला नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने अपना अकाउंट नज़दीक को ही खोलने का सोचा है। तो वो अकाउंट मुझे पहले क्लोज़ करना होगा, क्योंकि एसबीआई का कोई भी अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो दूसरा तो आपको पहला क्लोज़ करना होगा, क्योंकि आप उसका अकाउंट एक से ज़्यादा का नहीं खोल सकते हैं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर जौनपुर जा रही हूँ पापा के साथ, वहाँ पर मैं अपना पहला वाला क्लोज़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा वाला कहीं और खुलवाऊँगी। और आज मैं आपको बता दूं, ये हमारे यहाँ का जो सब्ज़ी मंडी है, ये हमारे यहाँ का बाज़ार है, ये मैं बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, मुझे लगता है कम से कम 5 से 6 साल के बाद, क्योंकि शादी के काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आ पाई हूँ, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इधर आने जाने की। और जब से घर वाले नहीं हैं तो घर भी आना जाना बहुत कम हो पाता है, तो काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, सब कुछ बहुत अलग सा, बहुत नया नया सा लग रहा था। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, और जब काफ़ी दिनों के बाद अब कहीं जाओ तो बड़ा अलग लगता है। और मैं यहाँ पे 5 से 6 साल के बाद आ रही हूँ इस रूट पे, तो मुझे बहुत ही अलग लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आज इसको तो ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल का रास्ता भी इधर से ही होके जाता है। तो ये है हमारे यहाँ का मड़ियाहूँ वाला एरिया, जो मतलब यहाँ के रहने वाले होंगे वो तो ज़रूर जानते होंगे। वैसे रोड तो काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत ही डस्टी एरिया है। इससे अच्छा तो हमारा बनारस ही है, क्योंकि बनारस कम से कम मतलब कि डस्ट वगैरह नहीं है वहाँ पे, जो भी है ये सब मतलब साफ़ सफाई बहुत है वहाँ पर। और यहाँ पर फिर पापा चले आए चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो हमारे घर में किसी का भी वारा न्यारा नहीं होता। तो बस पहले हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद फिर करेंगे अपना कोई काम। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर आए तो ये लगी है सिग्नल, और यहाँ पे जब ट्रेन जाएगी उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। तो 5 से 10 मिनट तो यहाँ भी लग गया, और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने चाय पीने के लिए वहाँ पर सोच लिया, कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर लोग खड़े थे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे टीडी कॉलेज के लिए, क्योंकि हमने वहाँ से भी अपना एसबीआई का अकाउंट खुलवाया था। वैसे अगर पापा नहीं होते तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती, फिर मुझे इनको लेके जाना आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि फिर वो अपना ड्यूटी स्किप करते हैं, फिर मेरे साथ कहीं जा आ पाते हैं।
और इसलिए पापा के रहने से बड़ा आराम हो गया है, नहीं तो अकेले जा पाना बहुत दिक्कत होता है क्योंकि मुझे खुद गाड़ी नहीं आती है। और अब साधन से जाओ तो हमारे यहाँ साधनों की बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा आराम हो गया है पापा के रहने से, और वो सारा काम करवा देते हैं। अब वो कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो फॉर्म वगैरह भी फिलअप नहीं करने देते, वो सारा काम खुद से करती है। और ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये कॉलेज मेरे हस्बैंड का मतलब अपनी पढ़ाई उन्होंने यहीं से फिनिश की थी। और यहाँ पे ना आपको मैं कुछ जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ना ऐसे कपल बहुत पसंद है, फिर चाहे किसी भी उम्र में हो, और ख़ासकर ऐसे उम्र में तो साथ निभाना साथिया वाला हाल है। बहुत कम लोग इतने दिनों तक खींचकर बहुत अच्छे तक ले जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि सबकी जोड़ी बस ऐसे ही सलामत रहे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए प्लीज़ इसको कैप्चर किया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह खरीदी, और फिर हम लोग घर जाएंगे। आते आते हमें काफ़ी रात हो गया, काफ़ी अंधेरा हो गया। और यहाँ पे बेटू देखिए सारे सब्जियों को सर पे रख के यहाँ से वहाँ घूम रहा है, उसे बड़ा मज़ा आता है। सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, निधि ने उसे सिखाया है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चाय पानी वगैरह करेंगे। उसके पहले मैं अपना फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। और काफ़ी देर से मैं इससे दूर थी, तो मुझे बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि कभी मैं इससे अलग नहीं जाती हूँ, हमेशा मैं इसके साथ जाती हूँ। पहली बार हुआ कि मैं इसको छोड़ कर कहीं गई हूँ बाहर। और ये पापा इसके लिए टॉफ़ी वगैरह ले आए। आप देखिए यहाँ पे कितना सारा डस्ट है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है। पूरे मतलब आईब्रोज़ वगैरह पे हर जगह पे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, वैसे दिख नहीं रहा था सामने से, पर घर आई तो लाइट के सामने सारा दिख रहा था। और इसे मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ऐसा लग रहा था पूरे दिन से कुछ खोया खोया सा था। उस दिन जब मैं बनारस गई तभी मैंने इसे छोड़ दिया था, और पूरे दिन मैं अकेली थी। मतलब अकेले जाने, इसके बिना जाना कहीं बहुत अजीब सा लगता है, मैं कभी गई नहीं। तो यहाँ आके मैंने इसको छोड़ना सीखा, वरना मैं कभी इसकी वजह से जाती ही नहीं थी कहीं भी, इसको छोड़ने की वजह से ही। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, मम्मी ने मेरे लिए चाय नाश्ता लगा दिया। नाश्ते में वही चिप्स था और चाय। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय और चिप्स ले लीजिए। और मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।